जय मसीह। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर को दिया कि मैं फिर से आपके मध्य आ सकूँ, और साथ ही स्थानीय पास्टर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस मौके को दिया कि मैं आप लोगों के मध्य परमेश्वर के वचन से कुछ देर बातें कर सकूँ। और आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आप परमेश्वर की उपस्थिति की चाह रखते हैं और हर रविवार को आते हैं, आप परमेश्वर के आराधना में जुड़ते हैं और उसके वचन के प्रतीक होकर प्यास रखते हैं, तो आप सबको भी धन्यवाद। और इससे पहले कि हम सब वचन की ओर आगे बढ़े, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सबके सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है पिता। प्रभु जी, हम आपके वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु मत दीजिए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच दीजिए। मैं घटू और आप बढ़ने का प्रभु जी मुझे इस्तेमाल कीजिए, और अब जो वचन आपने अपने लोगों के रखा है प्रभु जी, मैं द्वारा होकर उनसे बोले और बातचीत कर ऐसे नाम से प्रार्थना करता हूँ। सारी चीजों को पूरी सर्विस को अपना हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को भी यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, सुन और से कबूल कर। आमीन। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की जय मसीह। ऐसा एक्टिव रहने का, क्योंकि मैं आप जानते हो कि मैं सवाल बहुत ज्यादा पूछता हूँ, तो कोई सोइएगा नहीं। और मेरा कोशिश ये था कि मैं अभी सीख रहा हूँ और ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मेरा प्रोग्रेस होगा। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जब भी मेरे को प्रचार का मौका मिलता है या अवसर मिलता है, तो मैं थोड़ा कांग्रेगेशन से, कलीसिया के लोगों से मिल सकूं। तो मैं इधर उधर हिलने की कोशिश करता हूँ, लोगों के पास जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो भी मेरे को देखे, मेरी बातों को सुने और समझे, ना कि सोए। परंतु आज मेरे सामने कैमरा रख दिया गया है, जिसको हिलाना मुश्किल होगा, तो मुझे आज यहीं पर खड़े रहकर प्रचार करना पड़ेगा था, मुझे लग रहा है। तो मैं आपको कष्ट देना नहीं चाहूंगा। तो आज के वचन मानने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिएगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसका 41 से 44 पद। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय 41 से 44 पद तक कोई पढ़ लीजिएगा। बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने घर की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी खटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाली है। जी, परमेश्वर का धन्यवाद वचन के लिए। और मैं जब मुझे पता चला कि मुझे प्रचार करना है, तो मैं सोच रहा था, जैसे हर पास्टर सोचते हैं कि जब उनको प्रचार का मौका मिलता है कि वो किस चीज के बारे में बोले, किस चीज का प्रचार करे। तो कुछ समय पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था जहां पे लिखा गया था पेट के बारे में, और ये सेम वही स्थल है, वही पद है, वही अध्याय है। और इस पद को, इस अध्याय को, इस कहानी को हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि कैसे एक विधवा जो है अपनी खट्टी में से परमेश्वर के लिए भेंट को अर्पण करती है। परंतु ये चीज हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या सुनने को ना मिला होगा कि उसकी वो 2 दमड़ी जो वो देती है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण था। उसने अपनी खट्टी में से दी, उसके पास जो था उसने उसे दे दिया, उसने उसे पेट में डाल दिया। परंतु वो इतना मायने क्यों रखता है? उसके पास वो था, वो डाल दी, वो एक अच्छी बात थी, उसने अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए पेट में अर्पण कर दिया, परंतु वो इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ? अगर हम इतिहास में जाएंगे और कुछ बातों को हम अगर सोचेंगे, तो सबसे पहली चीज जो मैंने पढ़ी, जो मैंने सीखी थी, वो ये थी कि उस समय एक ऐसा माहौल चल रहा था जहां पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में जाते हैं, यरूशलेम के मंदिर में बैठते हैं, और वहां पर देखते हैं कि वहां पर जो है भेंट डालने का कार्यक्रम चल रहा था। और बहुत से धनवान लोग, बड़े बड़े व्यक्ति लोग, जो उस समय बहुत फेमस थे, प्रचलित थे, उस समय में बहुत पैसा उनके पास था, वो लोग आते हैं और भेंट को डालते हैं। और यह चीज प्रभु यीशु मसीह दूर में बैठकर एक जगह से देख रहे हैं कि लोग किस प्रकार से आकर भेंट को डाल रहे हैं, किस प्रकार से अपने जो भी चीजें हैं वो परमेश्वर के लिए लाए हैं, वो डाल रहे हैं। और वह वर्ष 41 बताता है कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। लोग बड़े बड़े बोरियों में
रथों में और बैलगाड़ियों में बहुत सारा पैसा लेकर आ रहे थे उस समय। और उस समय ऐसा था कि हमारे पास अभी दान की एक पेटी है, उस समय वो लोग मंदिर में 13 पेटी लगाते थे, और इतने छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े, और वो सारे पेटियां लोहे के बने होते थे, जिसका आकार कुछ इस प्रकार रहेगा, ऊपर से छोटा बट नीचे बहुत चौड़ा। ऊपर से वो छोटा रहेगा लेकिन नीचे वो बहुत चौड़ा रहता था, और वो लोहे का था। तो जब जब एक धनी व्यक्ति उसमें पैसा डालता था, उसका आवाज आता था, और जब वो आवाज को लोग सुनते थे तो लोगों को पता चलता था कि ये बहुत है, क्योंकि एक धनी व्यक्ति बहुत बड़े बोरे में, बहुत पैमाने में बहुत सारा पैसा लाता है और उसमें डालता है। तो जितना ज्यादा साउंड आएगा, जितना ज्यादा आवाज आएगा, जितनी ज्यादा देर तक आवाज आएगा, लोगों को पता चल जाता है कि कितना कितना डाल रहा है। और ये प्रभु यीशु मसीह देखता है कि लोग अपने मन से यहाँ पर नहीं ला रहे, वो एक चीज ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो दिखा रहे हैं लोगों को कि हम इतना पैसा डाल रहे हैं। और एक दिखावा जो है प्रभु यीशु मसीह एक दूर जगह पर बैठ के देखता है, जो रोज बताता है यहाँ पे कि भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। बैठकर देखना मतलब कि वहां पर ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आए मंदिर के साइड में जमीन बैठ गए, नहीं, वहां पर एक ऐसा स्थान बनाया गया था जहां पे लोग बैठ के देख सके कि कौन सा आदमी कितना पैसा डाल रहा है। तो वहां पर लोग इस समय ऐसा प्रचलन था कि लोग एक दूसरे के भेंट को देखते थे, एक दूसरे से अपने भेंट की क्या करते थे, तुलना करते थे कि सामने वाला व्यक्ति कितना डाल रहा है। वो ये नहीं कहते थे कि मैं परमेश्वर के इतना डाल रहा हूं, परंतु वो ये कहते थे कि मैं अपने पास से परमेश्वर को दे रहा हूं। वो भूल जाते हैं कि जो धन उनके पास है, जो पैसा उनके पास है, वो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, परंतु वो ये याद रखते हैं कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए डाल रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये सब धन है परमेश्वर ने मुझे दिया है तो मैं उनको लौटा रहा हूँ, या मैं उनको दे रहा हूँ, या मैं उनके काम के लिए चढ़ा रहा हूँ, परंतु ये कहते हैं कि ये पैसा मैंने कमाया है और देखो मैं इतना पैसा यहाँ पे डाल रहा हूँ। और वो अपना रिचनेस या फिर अमीरी या अपना रईसीपन वहां पर दिखा रहे थे, ऐसा वहां पे प्रचलन था, और लोग उस प्रकार से भेंट को डालते थे। और सबसे पहली चीज जो हम वहां पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बताते हैं वो है दिखावा के बारे में, जो मेरा पहला पॉइंट है, दिखावा। हम लोग दिखावे का मतलब क्या समझते हैं? उन लोग के समय में उनका पैसा जो वो लोग दिखा रहे थे, परंतु आज हमारे जीवन में दिखावा क्या है? वो लोग दिखाते हैं कि वो लोग कितने अमीर है, उनके पास इतना पैसा है, वो लोग डाल रहे हैं वहां पे, परंतु कहीं ना कहीं आज हमारे जीवन में भी दिखावा एक तरह से हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। कैसे कैसे कोई बोलेगा? आज की वर्तमान की देखते हुए लोग, हर व्यक्ति एक कंपटीशन में जो एक दूसरे को से बढ़कर कर रहे हैं। जी, यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि आप अगर बड़े गाड़ियों में घूमते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो या अच्छे कार्य कर रहे हो तो आप दिखावा कर रहे हो, नहीं। परंतु अगर आपके अच्छे रहने से किसी और को तकलीफ हो रही है, या आपसे कम लेवल के इंसान को आप अगर नीचे दिखा रहे हो, तो वो एक दिखावा कहलाएगा। आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका खाना पीना, आपका चलना फिरना दूसरे को नीचा दिखाने के योग्य नहीं होना चाहिए। और यह चीज उस समय के धनवान व्यक्ति लोग कर रहे थे, और यह दिखावे की बात प्रभु यीशु मसीह दूर बैठकर देख रहा था। जी, तो यह दिखावा की बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और हमारा जीवन कुछ प्रकार इसी तरह से है कि हम लोगों के सामने बहुत अच्छा बनते हैं, परंतु अगर पीठ पीछे की बात आई तो कहीं ना कहीं हम वहां पे मार खा जाते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके लिए बहुत सारी ऐसी तसल्ली के लिए आपको या आपको खुश करने के लिए बातें बोलेंगे, परंतु पीछे उनका चरित्र कुछ और ही होता है। तो वो एक दिखावा है जो वो आपके सामने करते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जीवन आज भी हम इस संसार में देखने के लिए पाते हैं कि कई लोग इस दुनिया में हमारे साथ तो हमारे सामने तो अच्छे बनते हैं, परंतु पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, और यह एक दिखावा के रूप में कहलाता है जो प्रभु यीशु मसीह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, या एक मसीह के जीवन में ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो दिखावा जो है सबसे पहली चीज जो इस कहानी में हम लोग देखते हैं। और दिखावा इसलिए बुरी है क्योंकि वहां पे हमारा घमंड आ जाता है। क्यों? हम सोचते हैं कि ये चीज हमने कमाया है तो हम क्यों ना दिखाएं। आपने कमाया है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आपने खुद से मेहनत नहीं की, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, आपको ज्ञान दिया, आपको बुद्धि दी, आपको सामर्थ्य दी, तब जाकर वो आपके पास आया है। तो आप क्यों
आप कह सकते हो कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं ये सब चीजों को पहन पा रहा हूं, ये सब चीजों का इस्तेमाल कर पा रहा हूं, परंतु आप जाकर अगर किसी गरीब आदमी के पास वो सब दिखाओगे तो उसे कैसा लगेगा? क्या एक सही तरीका है करने का? नहीं। और ये चीज हम लोग यहाँ पर देखने के लिए पा रहे हैं कि धनवान व्यक्ति वैसा ही करते हैं। और दूसरी चीज जब हम वर्ष 42 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। सबसे बड़ी चीज जो यहां पर देखते हैं, 2 दमड़ी उन्होंने डाला। वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, परंतु अगर आप सोचोगे तो बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़ी सभा, बहुत बड़ी भीड़, वहां पे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वहां पे खड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अब वहां पे कंगाल विधवा आती है। उस समय में कंगाल विधवा मतलब सबसे नीचे लोग, न पहनने के लिए ढंग से कपड़े, न घर का सहारा, न कुछ। लोग उस समय उनको सताते थे। अगर आप उसके ऊपर पे 37, 38, 39 और 40 पद पढ़ोगे तो वहां पे कहता है कि उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे वस्त्र पहने हुए हैं, बाजारों में नमस्कार और आराधनालय में मुख्य मुख्य आसन, जीर्णारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं, वे विधवाओं के घरों को क्या करते हैं? खा जाते हैं। ऐसी परिस्थिति वहां पे थी जो प्रभु यीशु मसीह उनको कन्फ्रंट करता है, उनसे कहता है कि ऐसा ना करो। तो उस समय में विधवाओं का जीवन आसान या बहुत ही सुखमय नहीं था। उनका कोई सहारा नहीं था, कुछ नहीं था, उनके पास कोई लोग भी नहीं थे, परंतु वो फिर भी हिम्मत करके क्या है, आगे बढ़कर आती है। और जो चीज वो डालती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहलाता है। और हम लोग जो है कभी कभी क्या करते हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए दूसरे क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं, है ना। आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 1 पद। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 1 पद। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। जी, कह रहा है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। आज बहुत बड़े बड़े चर्चों में अगर आप देखोगे तो लोगों का नाम लिया जाता है कि इस परिवार ने इतने पैसे दिए, इस परिवार ने इतने डोनेशन दिए। कई लोग उस चीज को छुपाते हैं और कई लोग सामने से आकर बोलते हैं, जो चीज मैंने भी सुनी है, इस चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की चर्च की बात कर रहा हूँ, जो मैंने सुना है, वो कहते हैं कि मेरे परिवार का इतना हिस्सा है जो हमने दिया है, उसे लिख दो और उसका अनाउंसमेंट करना। और ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा कि वो परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर उपकार कर रहे हैं कि परमेश्वर मैंने आपके भवन के इतना दे दिया है। जी नहीं, हमने जो पाया है वो परमेश्वर की ओर से है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपने में से परमेश्वर को दे रहे हैं। तो वो एक दिखावा जो मैं बता रहा था आपको, वो बाइबल कहता है कि हमें किसी भी चीज का दिखावा नहीं करना चाहिए, चाहे वो धर्म के काम के लिए हो या किसी और के काम के लिए हो। और दूसरा चीज बाइबल में हम पाते हैं, आपको पता है एक जोड़ी के बारे में जो जमीन को बेचती है और कुछ पैसे अपने लिए रख लेती है। कौन है वो? जी, मैंने क्या किया उन्होंने बेचा, जो पैसा उन्होंने पाया आधा दिया आधा। क्यों? ताकि वे अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से सुखदायी तरीके से जी सके और सोसाइटी में बहुत अच्छे घर में, बहुत अच्छे लेवल में रह सके, है ना। वो क्या दिखाता है? दिखावे को। अगर आप सोसाइटी में बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, आप मेहनत करो, परिश्रम करो, परमेश्वर पे भरोसा रखो और परमेश्वर आपको फल देगा। परंतु अगर आप ऐसा काम करके, पैसा बचा के लोगों के सामने बड़ा बनना चाहोगे तो क्या वो सही है? नहीं। आप परमेश्वर के हिस्से को वहां पे मार रहे हो, है ना। आप सिर्फ दिखावा करने के लिए परमेश्वर के हिस्से में से क्या कर रहे हो? सीधे सीधे चोरी कर रहे हो। तो दिखावा हमारे जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो हमने पाया है वो परमेश्वर की ओर से जब वो देता है वो देगा, और अगर आप ऐसा करोगे तो वापस ले भी देगा, है ना। और यही चीज हम इसमें देख सकते हैं अनन्या और सफेदा की स्टोरी में, की कहानी से, जो उन्होंने अपने लिए बचा कर रखा था ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहता हूं वो है कि पहली बात जो मैं आपको बताया था कि क्या था वो? दिखावा। तो दिखावा जरूरी है या सच्ची उपासना?
दिखावा जो बड़े धनवान लोग यहाँ पर कर रहे थे, और सच्ची उपासना जो विधवा स्त्री यहाँ पर करती है, अपने बचे खुचे में से इतने लोगों के बीच से निडर होकर वो जाती है वहां पर, और उसके पास जो भी था वो डाल देती है। तो वो दिखाता है सच्ची उपासना को। और दूसरी चीज जो है वह परमेश्वर के लिए बलिदान किसी भी धनराशि से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम बलिदान करते हैं, बलिदान मतलब त्याग, क्या करना, त्याग करना। कोई भी चीज अगर हमें जरूरत से ज्यादा पसंद है, अगर वो परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर उससे बहुत आनंदित होगा और उसका फल हमें जरूर मिलेगा। और जो विधवा स्त्री थी उसके पास सिर्फ 2 ही दौड़ी थी। अगर पैसों में उसका मोल हम करें तो उस समय में उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, आपको कुछ नहीं मिलेगा उससे, परंतु जो भी था उसके पास उतना ही था उसका जीवन यापन करने के लिए। उसके पास उतनी ही चीजें थी और उसने भी उस चीज को प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए दे दिया। जो यहाँ पे दिखाती है, यहाँ पे बताता है कि हमारा बलिदान कितना महत्वपूर्ण है भेंट के लिए। सिर्फ हम पैसे देंगे बोलने से नहीं होता, आप किस मानसिकता से, आपकी सोच क्या है उसके पीछे, आपका विचार क्या है उसके पीछे, आप किस भावना से दे रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप त्याग कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए बलिदान दे रहे हो, तो बेशक उसका फल आपको मिलेगा। भले ही आप कम दो, भले ही आप कुछ भी ना दो, परंतु एक धन्यवाद भी परमेश्वर के लिए बहुत है अगर वो हृदय से है तो। और बाइबल में हम पाते हैं दूसरी चीज कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 8:3, अगर कुछ पढ़ दीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 8:3। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ पर, बोला सामर्थ से भी बाहर, मन से दिया। जी, सामर्थ से बाहर, और कहां से दिया, अपने मन से दिया, ना कि ठुकरा कर कि इतना है मेरे पास, कैसे दे दूं मैं, मेरा जीवन यापन कैसे होगा, या मेरा काम कैसे होगा, अगर मैं ये भी दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या। यह सवाल, यह क्वेश्चन उनके मन में नहीं आया। उन्होंने अपनी सामर्थ से बाहर जितना था उससे बढ़कर उन्होंने किया, और उसके लिए उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, उन्होंने अपने मन से खुशी खुशी जो क्या है दे दिया। सामर्थ से बाहर देना मतलब वो एक त्याग को बता रहा है आपका, कि वो आपका एकमात्र सहारा है और आप उसे भी परमेश्वर के लिए दे दे रहे हो। तो परमेश्वर उस चीज को देखता है, प्रभु यीशु मसीह उस चीज को देखता है कि कैसे एक विधवा स्त्री जो सोसाइटी में, जो समाज में उसका कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसके पास कोई लोग नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, वो किस प्रकार से निडरता के साथ आती है और जो बचा है उसके पास, जो उसके जीवन में यापन करने की चीजें हैं, वो भेंट में डाल देती है। और वह चीज प्रभु यीशु मसीह के लिए और परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा भेंट हो जाता है, क्योंकि वो हृदय से वहां पर डालती है। और आप लोगों को अगर पता होगा कि डेविड, जो दाऊद है, वो उसको कुछ चीजें फ्री में मिलती है, परंतु वो उसका मोल चुकाता है। आप निकाल लीजिएगा दूसरा समय उसका 24:24। दूसरा समय उसका 24:24। राजा ने अराम से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम दे करूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को शेष में के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। जी, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं दाम देकर क्या करूंगा, लूंगा, मैं ऐसे ही होम बलि को परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाऊंगा। वो 50 शेकेल उन चीजों के लिए देता है। शेकेल मतलब है कि जो चांदी की होती है ना, चांदी, उसका वजन, एक वजन, अगर हम उस समय की बात करें तो उन चांदियों को ना वजन के हिसाब से नापा जाता है कि चांदी 1 ग्राम, तो वो 1 शेकेल हुआ। तो उस प्रकार ना उस समय वो लोग लेन देन करते थे। तो शेकेल मतलब वो एक बहुत बड़ा राशि है। उससे, उस 1 शेकेल से उस समय एक व्यक्ति का पूरा घर महीने भर चल सकता था। वो इतना बड़ा अमाउंट था। आप ये मत सोचिए कि वो राजा था तो उसके पास बहुत पैसे था। वो ये कहता है कि मैं कुछ भी ऐसी चीजें परमेश्वर को नहीं दूंगा जो मेरे लिए एकदम फ्री हो। मैं त्याग करूंगा, मैं उसका दाम चुकाऊंगा। वो कोई भी फोकट की या फ्री की चीजें परमेश्वर को नहीं चढ़ाना चाहता। वो कहता है जब तक मेरे पास से मेरा त्याग या मेरा कोई ऐसा करीबी या मेरा क्लोज परमेश्वर के लिए दिया नहीं जाएगा, तब तक वो दान या वो भेंट
भेंट योग्य नहीं है, और वो उन चीजों का दाम चुकाता है और परमेश्वर को एक बलिदान चढ़ाता है। तो आज हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, उसमें से अगर हम दशवांश दे रहे हैं तो हम परमेश्वर को बहुत कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, हमारा दशवांश, हमारे पास अभी भी कितना प्रतिशत बचेगा? अगर हम दशवांश देते हैं तो कितना प्रतिशत बचता है? 90% हमारे पास अभी भी बच रहा है। वो धनवान लोग भी अपनी बहुत सी कमाई में से कुछ प्रतिशत ही डाल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उस चीजों को देखता है। वो लोग अपनी कमाई में से बहुत सी चीजों को डालते हैं, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा था। उनके पास अभी भी बहुत सारा धन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं बची हुई थी जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकते, और फिर भी वो लोग सोसाइटी में बहुत ऊपर रहते और उनका जीवन बहुत सुखमय होता। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देखता है कि वो विधवा स्त्री जो उसके पास बचा है, जो उसका गुजारा करने का एकमात्र सहारा है, उसको भी डाल दी। क्या आज हम ऐसा कर सकते हैं? हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? भेंट की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। सबसे पहली चीज मैंने बोला कि लोग दिखावा करते हैं। कुछ लोग चर्चों में क्या करते हैं, वो लोग भेंट डालेंगे, वो लोग यहां से छोड़ देते हैं, इतना ऊपर हाथ लेंगे, छोड़ देते हैं, देखो मैं इतना बड़ा नोट डाला हूं बोल के, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो भवन को 50,000 दे रहा हूं, बोले कहीं चर्च पे अगर निर्माण हो रहा है तो कुछ लोग बेशक बोलते हैं कि मैं दिया हूं पैसा जस्ट बनाने के लिए। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप गुप्त भेंट, अगर आप भेंट दे रहे हो, अगर आप अपने सीधे हाथ से देते हो तो आपके उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। परंतु हम यहाँ पे क्या करते हैं, टिंडोरा पीटते हैं, हमने दिया है, हमारा पैसा हमने दिया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ये चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, उन चीजों को स्वीकार नहीं करता। अगर आप भेंट डालते हो, आप अगर दान देते हो, तो वो चीजें गुप्त में रहनी चाहिए। अगर आप उसकी बढ़ाई करते हो, वाहवाही करते हो, तो आपका घमंड है जो आपसे बोल रहा है ना। तो दिखावा करना सही है? दिखावा करना सही है क्या? उससे कुछ फायदा है आपको? उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। और अगर आप छोटी भी चीज अगर परमेश्वर को पूरे मन से चढ़ाते हो, वो एक सच्ची उपासना कहलाएगी और परमेश्वर जरूर उसका प्रतिफल देगा। और तीसरी जो चीज है, सॉरी, उससे पहले मैं एक और कहानी को बताऊंगा आपको। वो है एक स्त्री के बारे में जो एक इत्र का पात्र लेकर आती है, उससे क्या करती है जी। कितना महंगा था वो बोलते हैं? बहुत महंगा था ना। बहुत टाइम से वो उसे बचा कर रखी थी, सिक्योर करके रखी थी, प्रोटेक्ट करके रखी थी, परंतु वो आखिर में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर देती है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे लगा देती है। अगर उसको बेचती तो बहुत पैसा मिलता, उसका जीवन में अपन होता, है ना। परंतु वो जाके दूसरे लोगों को नहीं पता है, बाइबल में लिखा है क्या कि वो जाके बताती है लोगों की इत्र को लगाए हूं मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में? नहीं। या वो कहती है कि मेरा इत्र बर्बाद हो गया? नहीं ना वो दिखावा की, ना वो उस चीज पे बोली कि मैंने अपना चीज प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। तो ऐसी जो चीजें हमें बाइबल में देखने के लिए मिलती है कि किस प्रकार से एक दिखावा जो है हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, परंतु एक सच्ची उपासना, एक सच्चा भेंट कैसा हो सकता है। और जो तीसरा पॉइंट है जो हमें बढ़ाकर ले चलता है, अगर आप अपने में से, अपनी घटती में से सब चीज प्रभु यीशु मसीह को दे दोगे, परमेश्वर को दे दोगे, तो वहां पे एक चीज दिखाई देता है, वो है आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर। अगर आप अपना सब चीज जो भी आपके पास है, या सिर्फ वो एक लौता चीज जिससे आपका गुजारा बसारा हो सकता है, अगर आप परमेश्वर को दे दोगे तो आपके पास अभी कुछ नहीं है सिवाय भरोसे के। आप सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दोगे, आपके पास भरोसा बचेगा कि परमेश्वर मेरे पास जो था, मेरी कमी घटी में से मैंने आपको दे दिया, अब आगे आप भी मेरे लिए क्या कीजिए, वो बाय कीजिए। ये भरोसे को दिखाता है, ना कि घमंड को कि मैंने इतना पैसा आपने डाला है, आप मेरे को वापस करो, मैंने आपके लिए इतना पैसा दिया है, आप मुझे दो, मेरा जीवन एक बहुत धनवान व्यक्ति की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं, हमें उस प्रकार बनना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के लिए एक भेंट को देते हैं, तो सिर्फ इतना कहें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं सिर्फ इतना ही आपके लिए कर सकता हूं, अभी आप मेरी अगुवाई कीजिए ताकि मैं इससे बढ़कर अगली बार दे सकूं, और परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताया वो है भरोसा। आपका भेंट डालना आपके भरोसे को दिखाता है।
कि आपके पास कुछ नहीं है, आप परमेश्वर को दे रहे हो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर परमेश्वर को दे रहे हो, ये परमेश्वर ये मेरा जीवन यापन करने का तरीका था, ये एकमात्र सहारा था, मैं इसे आपके लिए दे रहा हूं। तो आगे अब आप ही मेरी क्या करेंगे, सुध ही लेंगे। अब आप ही आगे जैसा भी मेरा जीवन गुजारा बसारा होना है, आप मेरे साथ रहेंगे और आप मेरी अगुवाई करेंगे। और वही एक स्टोरी जो हम बाइबल पाते हैं वो है सारपत की क्या विधवा स्त्री। क्या करती है वो, निकाल लीजिएगा, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय 8 से पढ़िएगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत के नगर में जाकर वहीं रहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास दे दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और सूपी में थोड़ा सा तेल है। और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। जी देखिए कितनी बड़ी बात है आपको देखने को मिलती है। उसके पास एक थोड़ी सी चीज बची हुई थी जो परमेश्वर के दास के लिए दे देती है। वो वहां पर कुड़कुड़ाई क्या, वो बोली क्या कि मेरे पास इतना ही खाना बचा है, अगर मैं आपको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगी, नहीं बोली वो, है ना। वो परमेश्वर के दास के लिए खुशी खुशी वहां से बनाकर दे देती है। वो वहां पर परमेश्वर के दास के लिए बनाकर उसे देती है। उसके बाद उसका जो कुप्पी है वो सदैव नहीं, वो भरा पूरा रहता है। अगर आप अपनी कटती में से दोगे तो वो आपका जो धन या आपका जो सोर्स है वो कभी घटेगा नहीं, उससे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। एक चीज अगर ध्यान दिए होगे तो हमारे पास जो रापा है, फावड़ा जिसे बोलते हैं लोग ना, अगर हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो मट्टी किधर आता है, आगे आता है, पीछे जाता है, आगे आता है ना। फॉरेन में ना, मतलब विदेश के जो लोग है ना, उनके पास का रापा उल्टा है। उन लोग रापा मट्टी आगे फेंकता, पीछे नहीं फेंकता, आगे फेंकता। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे तो हम लोग का जीवन कैसा पता है, हम लोग सबसे पहले अपनी तरफ सारा चीज खींचते हैं, सब चीज मांगते हैं, पूरा चीज जो भी है दो बोल के खींच लेते हैं अपने तरफ। परंतु उनको देखो, पहले वो लोग देते हैं, फिर बाद में उनको क्या होता है, मिलता है। ये चीज हमें सीखने की जरूरत है कि जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। इस वचन पे इस स्टोरी से बहुत सारे प्रचार हुए हैं, जिसमें बहुतों ने बताया कि जो है दान, जो भेंट आपके लिए क्या है, मार्ग को खोल देता है, आपके लिए आशीष को खोल देता है। और परमेश्वर के लिए भेंट देना है, परमेश्वर के लिए हमें दान देना, ये बहुत सारी स्टोरीज हमने सुना है। जी वो बेशक जरूरी है, परमेश्वर के लिए हमें दान अर्पण करना है, परंतु आप किस भावना से, किस मोल से, किस विचार से करते हैं वो भी बहुत ही जरूरी है। मेरा मुख्य कारण इस वचन को लेने का ये नहीं था कि मैं भेंट के बारे में बोलकर आपको बताऊं कि आपको देना है, फिर आपको परमेश्वर आशीष देगा, परंतु मैं कहीं ना कहीं उस विधवा स्त्री के बारे में बोलना चाह रहा था। हम अभी सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है साधारण है, हमें खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए घर है, और फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग परमेश्वर को देने के लिए कतराते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, है ना। परंतु वो स्त्री जिसके पास कुछ नहीं था, अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं या आपको मैं उनकी स्टोरी बताऊं तो आपको
तरस भी एक बहुत छोटा शब्द था उनके लिए, परंतु वो फिर भी एक निडरता के साथ ना, जब वो परमेश्वर के पास आती है, वो देती है, वो परमेश्वर के लिए डालती है, वो अपना कमी में से जो देती है। देना इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, देना उतना जरूरी नहीं था, परंतु जो मन से, जो विचार से वो परमेश्वर के पास आती है इतने लोगों के बीच में, आज कहीं ना कहीं हम लोग वो चीज करने के लिए पीछे हट जाएंगे, परंतु वहां पे बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़े लोगों के बीच में जिस प्रकार जाती है, वो चीज प्रभु यीशु मसीह के दिल को छू जाता है। वो भेंट प्रभु यीशु मसीह को छू जाता है कि कैसी एक स्त्री जिसका सहारा कोई नहीं है, वो इतने बड़े लोगों के बीच में जाती है और परमेश्वर के लिए देती है, और परमेश्वर इस चीज के लिए उसको बहुत आशीषित करता है। और आगे वह कहता है कि तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटती में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका उस पर डाल दी थी। सारी जीविका का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कि उसके पास वो खाने के लिए था और उसने डाल दिया। हो सकता है कि उस विधवा को गांव से बाहर निकाल दिया जाता या यरूशलेम से बाहर निकाल दिया जाता कि आप इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आकर खड़े हो गए। एक बहुत बड़ा चुनौती था इतने बड़े लोगों के बीच में जाना। हर किसी के लिए वो जगह, वो द्वार ओपन या खुला नहीं होता है ना। अगर अंबानी यहां पर आ जाए, क्या हमको जाने मिलेगा उससे मिलने के लिए? कोई हमें प्रवेश करने देगा? हम दूर से भी नहीं देख पाएंगे उसको। आसपास में कई बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्टर लगे होंगे जिसमें उसकी फोटो आ रही होगी, हम लोग वही देख सकते हैं बस। तो उस प्रकार उस समय भी वैसा ही सिचुएशन था, परंतु वो स्त्री, उसका साहस देखो कि वो परमेश्वर के लिए देना चाहती है और किस प्रकार वो लोगों के बीच में चले जाती है और परमेश्वर के दान को डाल के आती है। वो कोई बड़ी अभिनेत्री से कम नहीं है मेरे लिए। परमेश्वर ने उसके मन में ये बात को डाला, वो अपने पास से जल्दी थी वो परमेश्वर को दे देती। आज हम लोग चर्च में जाते हैं, दिखावा हमारे जीवन में हमसे बड़ा होता है। सोचते हैं कि अगर हम ये कार्य करेंगे पास्टर हमसे खुश होगा, चर्च के लोग हमसे खुश होंगे, लेकिन उससे फायदा क्या है? कई बार जगह में ऐसा होता है कि हम लोग पास्टर के सामने बहुत अच्छा बन जाते हैं, कलीसिया के सामने बहुत अच्छा बन जाते हैं, घर में जाकर सीखेंगे तो हमारा व्यवहार कुछ और रहता है। कुछ चर्चेस में ऐसे होते हैं, अगर आप उनको कुछ सामान लेने के लिए भेजो, कुछ करने के लिए भेजो, 30 का सामान को 35 बोल के लेके आ जाएंगे, रख लेंगे अपने पास बाकी पैसे। क्या मिलेगा वो दिखावा करके? आपको कुछ मिलेगा? कुछ फायदा है आपको उससे? नहीं। कुछ लोग बहुत मीठी मीठी बातें बोलेंगे आपके सामने और पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, उनको क्या मिलेगा उससे? क्या परमेश्वर इन चीजों से प्रसन्न होगा? आपको कहां पे स्थान चाहिए? स्वर्ग में, है ना। अभी भैया बोल रहे थे शारीरिक और आत्मिक चीजों के बारे में। अगर आप यहाँ पे शारीरिक रूप से बढ़ना चाहोगे, अपना जीवन बहुत सुखदायी जीना चाहोगे, दिखावा करोगे, तो क्या आपको वो आत्मिक स्थान जो स्वर्ग आपके लिए बनाया गया वो आपको मिलेगा? आपने तो सारा सुख यहाँ पे लूट लिया, जो सारा सुखमय जीवन जीना था आपने जी लिया। तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब हम उसके पीछे चलते हैं, हमें उसका क्रूस उठाने की जरूरत है। जो पीड़ा है, परेशानी है, जो समस्या हमारे जीवन में आती है, वो हमें झेलने की जरूरत है ना। परंतु हम लोग यहाँ पे किसके पीछे जाते हैं? हमारे शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे। बड़े बड़े हस्तियों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन इतना सुखमय होना चाहिए, परंतु हम भूल जाते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। समस्या हमारे जीवन में होगी, उन समस्याओं के दौरान हम लोग परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारी मानसिकता होने की जरूरत है। और वही भेंट जो है आप परमेश्वर को दे सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको पैसा डालना है, यहाँ पे कुछ और मत डालना, यहाँ पे आपको भेंट ही डालना है, कुछ और लाके नहीं डालना है यहाँ पे। परंतु आपका हृदय आपके पास है ना। अगर आपका हृदय धड़कना बंद हो जाएगा, क्या करोगे आप? कुछ काम करेगा आपका शरीर बाद में? नहीं। आपका मन है, आपका हृदय है, परमेश्वर को चढ़ाओ और जो कार्य वो हमसे करवाना चाहता है उसकी आस रखो। ये एक बड़ा भेंट आपका हो सकता है परमेश्वर के लिए, अगर आप कहते हो कि आपके पास कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है बोल के अगर आप चुपचाप रहोगे तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
प्रार्थना कब काम आएंगी? थोड़ा चालाकी करो, परमेश्वर से मांगो, पिता हम आपको देना चाहते हैं, अगर आप हमें प्रदान करोगे तो ही हम आपको दे सकते हैं। तो आप प्रेयर कर सकते हो। प्रेयर एक बहुत बड़ा हथियार हमारे लिए है, बनाया गया है कि हम परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमें वो अपना पुत्र कहता है, उसने हमें बनाया है, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा? अगर आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को कुछ देना चाहते हो और आप कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मांगो, बेशक आपको क्या है देगा। और ये चीज हम उसके जीवन में देखते हैं, जो विधवा स्त्री है, वो परमेश्वर पर भरोसा रख के अपना सारा चीज उसे दे देती है। और ये चीज बाइबल में भले लिखी नहीं गई है, परंतु आगे चलकर वो बहुत आश्चर्य हुई होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि उसने सब कुछ परमेश्वर पर भरोसा रखकर दे दिया। तो आज हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि भेंट हम जरूर देते हैं, दिखावे के लिए नहीं। भेंट हम देते हैं, हमारा मन, हमारा सोच विचार साफ होने की जरूरत है, तब एक सच्ची उपासना या सच्चा भेंट कहलाएगा। तीसरा, इसका विश्वास, आपका भरोसा उसके पीछे दिखाई देता है। कई पास्टरों के पास आपने कहानी सुना होगा या स्टोरी सुना होगा कि उनके पास सिर्फ 100 रुपए था, उन्होंने भेंट में डाल दिया और बाद में उनको उसका बड़ा प्रतिफल मिला। जी, ये सच्ची घटनाएं ऐसी होती है। मैं हॉस्टल में रह चुका हूं अभी, मैं एक्सपीरियंस के साथ या अनुभव के साथ कह सकता हूं, पैसे नहीं है इधर, भेंट डालना है, कहीं ना कहीं से पैसे की बंदोबस्त हो जाती है। खाना खाने जाना है बाहर, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, प्रेयर करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, सच में पूरा होता है। तो वहां पे आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर देखता है। सिर्फ भेंट, आप ये मत सोचिए कि मैं परमेश्वर को कुछ दे रहा हूं, आप सिर्फ परमेश्वर को लौटा रहे हो। आपसे आपकी भरोसा, आपका जो सच्चा प्रेम परमेश्वर के प्रति दिखता है इन चीजों में, एक विश्वास योग्यता। सबसे बड़ी चीज अगर मैं कहूं तो आपका भेंट, आपका दशवांश जो है वो विश्वास योग्यता को दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपके लिए इतना किया और आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर का दिया हुआ चीजों का दिखावा करना जरूरी नहीं है, परंतु परमेश्वर को जो दिया हुआ है वो एक अच्छे मन से, अच्छे हृदय से परमेश्वर को लौटाओ और उन पर भरोसा रखो। अगर आपको कमी घटी है तो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। प्रभु यीशु वचन के द्वारा हम सभी को आशीष के